हे योगियों के परम गुरु, योगियों के भी योगी श्री सुखदेव जी से कह रहे हैं, परीक्षित जी कृपा करके यह बतलाएं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। अब प्रश्न बहुत बढ़िया है, क्योंकि मरने वाले अकेले परीक्षित नहीं है, हम आप सब मरने वाले हैं, एक ना एक दिन सबको जाना है। सुखदेव जी इस प्रश्न से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, राजन तुम्हारा प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। परियाने से ते प्रश्न कृतो लोकहृतं नृपः आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु या परः। राजन, आत्मज्ञानी लोग ऐसे प्रश्नों से प्रसन्न होते हैं जो तुमने प्रश्न किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। राजन, जो अपना कल्याण चाहता है वो तीन काम करे। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च तावयतो। पहला काम है कथा श्रवण, खूब भगवान की कथाओं को सुने। दूसरा कीर्तन करे और तीसरा स्मरण करे। कीर्तन कैसे कहते हैं? उच्चैर भाषा तो कीर्तनम, उच्च स्वर में भगवान नामों का गायन करना कीर्तन कहलाता है। अब चार चीजें हैं देखो भगवान की, नाम रूप लीला और धाम। चाहे तो नाम को प्रेम से गाइए तो नाम संकीर्तन, या भगवान के रूप को वर्णन करिए कि भगवान का रूप ऐसा है तो वो रूप संकीर्तन हो गया। भगवान की लीलाओं को गाया तो वो लीला कीर्तन हो गया, और भगवान के धाम की महिमा गाई तो वो धाम संकीर्तन हो गया। तो नाम रूप लीला धाम को प्रभु के को गाते रहिए, उसी का चिंतन स्मरण करते रहिए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसां अन्ते नारायण स्मृति। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन जीवन धारण करने का इतना ही लाभ है कि अंत समय में भगवान की स्मृति हमें बनी रहे। जब हमारे प्राण निकले तो हमारा चिंतन किसका हो, स्मरण कहाँ हो? भगवान का हो, सीताराम जी का, राधे श्याम जी का, या जो भी हमारे इष्ट देवता है। चाहे वह योग साधने से हो, किसी का मन योग में लगता है वो योग करे, कोई बात नहीं। ध्यान में मन लगता है ध्यान करिए, यज्ञ में मन लगता है यज्ञ करिए, पर सबका जो है उद्देश्य क्या होना चाहिए? बोले उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा मन भगवान में लग जाए और मरते समय भगवान का स्मरण रहे। तो बोले ऐसा क्यों कि मरते समय भगवान का स्मरण रहे? बोले अंते या मति सा गति, अंत समय में हमारी मति जैसी होगी वैसी हमारी गति हो जाएगी। जैसे फोटो खींचते हैं ना, तो फोटो खींचते समय शकल जैसी होगी वैसे आ जाएगी। अब कभी थोड़ा बहुत हमारा मुंह टेढ़ा बोड़ा हो रहा है तो वह वैसे आ जाए। तो ये जो अच्छा, फोटो भी दो तरह के होते हैं। एक फोटो वो होता है जिसको हमारे अंदर क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, बाहर का फोटो लेगा। कई बार जब बेटी को विदा कर रहे हैं, माता पिता रो रहे हैं, और वो कैमरे वाले भैया तो बोले थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। अरे बोले मुस्कुराएं कैसे, हम तो रो रहे हैं। नहीं बोला, वो रो रहे हैं, वो जो दुख है आपके शोक है वो अंदर है, आप तो थोड़ा सा ऊपर से मुस्कुरा दीजिए, फोटो बढ़िया आएगी। एक फोटो तो वो है जिसको ऊपर से मतलब है, अंदर क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं। और एक फोटो वो है जो हमारी दीदी ये लोग लेते हैं, डॉक्टर लोग, एक्सरा। तो एक्सरा वाला जो फोटो है, आप ऊपर से कैसे हैं उसको लेना देना नहीं है, वो अंदर की चीज दिखाएगा। एक फोटो अंदर की चीज से मतलब नहीं, बाहर की दिखाता है, और वो एक्सरा वाला बोले वो बाहर क्या है वो उससे मतलब अंदर की दिखाएगा। तो ऐसे ही ये फोटो तो बाहर की बात है, लेकिन एक फोटो अंदर का वो है हमारा आत्मचिंतन। बोले हमारा मरते समय आत्मचिंतन जैसा होगा वैसा ही चित्र उतर जाएगा और अगला जन्म वैसा के वैसा हो जाएगा। इसलिए मरते समय अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की स्मृति रहे। अब अंतिम समय में स्मृति किसकी आएगी? जिससे हम प्रेम करते होंगे। धन में प्रेम है तो धन की चिंता लगी रहेगी, बेटा बेटी में प्रेम है तो उनकी चिंता सताएगी, मेरे बाद क्या होगा, कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे। और यदि भगवान से प्रेम है तो भगवान याद आएंगे। इसलिए कहा जाता है कि भैया व्यवहार सबसे करो, लेकिन प्रेम केवल कन्हैया से करो, प्रेम ठाकुर जी से करो, क्योंकि प्रेम निभाना भी वही जानते हैं।